चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके, इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। देखो, इसमें है इन नॉर्मल life we rarely come across pure substances. Most of these are mixture containing two or more pure substances. Their utility or importance in life depends on their composition. For example, properties of brass, which is a mixture of copper and zinc, ये तुमने 10th क्लास में पढ़े हो, are quite different from the German silver, mixture of copper, zinc and nickel. ये जर्मन सिल्वर जो 10th क्लास में नहीं था, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और ब्रोंज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो इसमें बोला गया कि द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन। ओके, तो यहाँ पे जैसे ब्रास का कॉम्पोजिशन, जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन एज वेल एज ब्रोंज का कॉम्पोजिशन बताया, जो एक दूसरे में डिफर करते हैं। 1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay, ये भी इम्पोर्टेंट है। While 1.5 ppm cause the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ion can be poisonous. Poisonous में sodium fluoride is used in rat poisons. Intravenous injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on. तो यहाँ से जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बेटा। In this unit, we will consider mostly liquid solutions and their formation. This will be followed by studying the properties of solution like vapor pressure, colligative properties. थोड़ा ध्यान रखना, ये जो वेपर प्रेशर, जब भी मान लो कोई लिक्विड को हम लोग कोई कंटेनर में रखते हैं और उसको ऊपर से ढक दें, तो क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है। जैसे पानी का ऊपर कोई कंटेनर रख दो, जिस कंटेनर में पानी है उसके ऊपर एक ग्लास का कोई कंटेनर ढक दो उसको, तो धीरे धीरे देखते हैं कि वो जो ग्लास के ऊपर पोर्शन में जो ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि वहाँ से वेपर जो है अराइज होती है, और वेपर क्या होता है, जो ऊपर के ऊपर जो कवर करके रखे उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ओके, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे जो नेचर ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बाद में पढ़ोगे, जो ऑब्जेक्ट का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। We'll begin with the types of solution, then the various alternatives in which concentration of solute can be expressed in liquid solution. ये होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के मेन पॉइंट जो सभी भूल जाते हैं उसको और एक बार बता देता हूँ। जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन, टूथ मोटलेट एंड कब हो जाते हैं, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में, फ्लोराइड का। सोडियम फ्लोराइड किस में यूज होता है, रैट पॉइजन में, नहीं तो रैट पॉइजन में जो यूज होता है उसका नाम क्या है, लाइक दैट। इंटरवेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट ए पर्टिकुलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। वो किसके बराबर होता है, दैट मैच विद द ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन। ओके, लाइक दैट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, ये ओनली इंट्रोडक्शन था, ठीक है।